Welcome back to Indus Technologies with one more interesting video in which we are going to create this car simulation game. This is actually the game in which we have to drive this car, and this car should not touch the walls, or we can say these circles. You can see the level is 1, and we are going to create this game in Hindi language. I'm getting a lot of requests to create every tutorial in Hindi language because our subscribers are from India and Pakistan. So I have to create this game in Hindi. So जब मैं इस कार को यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, अगर ये वॉल्स को टच करेगी जैसे यहाँ पे कर रही, तो ये रीसेट हो जाती है, कार जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुँचती है। अगर मैं अब इस कार को ड्राइव करूँ केयरफुली, तो यहाँ पे मुझे पूरा कर्व लेना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली यहाँ पे पूरा देख के चलना पड़ेगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो ये रीसेट पोजीशन पे आएगी। और मेरा टारगेट जो है वो ब्लैक रेक्टेंगल है। यहाँ पे मैं पहुँच गया तो इसने यू विन स्टेटस डाल दिया। अब जब मेरा यू विन आ गया तो यहाँ पे लेवल चेंज हो गया फ्रॉम 1 to 2। अब मैं लेवल 2 पे आ गया। अब मुझे ये स्टेज क्रॉस करना है। और इसमें भी सेम चीज़ वही है कि ये टच नहीं करनी चाहिए इस वॉल के साथ। ये टच करेगी तो ये गेम रीसेट हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पे केयरफुली लेना पड़ेगा, तो मैं पहुँच गया। लेवल 2 भी मेरा क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा लेवल 3, बट मैंने 2 लेवल्स का गेम बनाया है। इसमें दिखाया ऑल लेवल्स क्रॉस्ड, और ये पहले से आ गया लेवल 1 पे। ये रीसेट हो गया अब पूरी तरीके से। ये गेम जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 लेवल्स है, 2 स्टेजेस है, और 2 स्टेजेस पे मैंने काम किया है। तो आई वांट टू शेयर दिस हाउ टू मेक दिस गेम इन स्क्रैच। आई वांट टू शेयर दिस थिंग टू यू। और जो भी यहाँ पे पिक्स होंगी, जैसे ये कार है, ये आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जो लिंक मैं शेयर करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, तो आपको ये लिंक वहाँ से मिलेगी जहाँ पे आप इस कार की इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। So to download this car image, you will get this image in a link given in the description below. So let us start making this game in Scratch. So let us start making this game in Scratch. This is my Scratch. यहाँ पे सबसे पहले मैं स्प्राइट को डिलीट करता हूँ। जो भी यहाँ पे स्प्राइट आया है, इसको यहाँ पे करते हैं पेंट ऑप्शन। I want to make an arrow, simple arrow, for just to understand the directions of the car. So यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइन एक एरो ड्रॉ करता हूँ। इसको ऐसे और इसको ऐसे ड्रॉ करेगा। ये मेरे पास एरो हो गया। इसका मैं नाम रखता हूँ इधर डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पे कार लेता हूँ। इधर डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, या ये जो इसमें लिंक मिलेगी आपको, और उस लिंक पे आप इस कार इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है कोरल ड्रॉ में, तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये मेरे पास कार है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पार्किंग बनाना चाहता हूँ। तो पार्किंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस नया स्प्राइट क्रिएट करके इस पर लिखता हूँ पार्किंग लिखा, और मैं यहाँ पे इसमें 2 वो कॉस्ट्यूम्स बनाऊंगा। कॉस्ट्यूम 1 का नाम रखूंगा मैं आउटलाइन, और यहाँ पे मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा। या तो मैं पहले आउटलाइन जो मैंने बनाया, इसको पहले यहाँ पे अंदर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल के बनाने के बाद यहाँ पे इस आउटलाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको मैं नाम रखता हूँ फिल। ठीक है। इस फिल में हम क्या करते हैं, इस फिल में जाके हम इसी रेक्टेंगल के बराबर यहाँ पे फिल ऑप्शन का यूज़ करके एक ब्लैक कलर का फिल लेते हैं, और यहाँ पे मैं फिल के अंदर ये ऐसे बनाता हूँ। और एट द एंड मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस बाहर वाले रेक्टेंगल को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। मेरे पास आउटलाइन भी आ गया और फिल भी आ गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिर से, और एक पेंट का यूज़ करके मैं यहाँ पे अब बनाऊंगा वॉल्स, जो कि मैं एक यहाँ पे आउटलाइन को मैं नन करता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं फिल ऑप्शन का यूज़ करके इन वॉल्स को क्रिएट करता हूँ। एक सर्कल की मदद से हम इन वॉल्स को क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पे देते हैं। इसी को कंट्रोल V करके, यहाँ पे दोनों को कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करके नीचे दे देते हैं। इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं और ऊपर रखते हैं। और एक इन सबको मैं अच्छे से सेटिंग कर लेता हूँ। सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ
जो कि इस साइड रहेगी। मैं पार्किंग पे जाके इस रेक्टेंगल को यहाँ पे करता हूँ, इसको करते डायरेक्शन यहाँ पे 0 और पोजीशन ये वाली दे देते हैं। इसी तरह हम इस कार को यहाँ पे लाते हैं और इसके भी डायरेक्शन करते हैं 0। इस एरो को भी हम यहाँ पे लाते हैं, इसकी भी हम डायरेक्शन कर लेते हैं 0। इस कार को इस एरो के पीछे रखते हैं, यही पोजीशन आपको इनिशियली मिलनी चाहिए। अब मैं इसको स्प्राइट 1 जो मैंने यहाँ पे रखा, इसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पे वॉल्स। अब इस वॉल्स में जाके मैं इसका और एक कॉस्ट्यूम बना लेता हूँ डुप्लीकेट करके, जिसमें मैं ये हटाऊँगा। अब मैं इसको स्टेज 2 के लिए डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे मैं लूँगा ये बॉक्स, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ पे ले आते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कंट्रोल V करके हम यहाँ से और एक ले आते हैं और कंट्रोल V करके हम यहाँ से और एक ले आते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम उसको रखते हैं। फिर इस स्टेज में हम पार्किंग, जो ये पार्किंग सेंसर है, पार्किंग की जो स्पेस है, इसको हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेज 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे स्टेज 3 के लिए काम करूँगा। डुप्लीकेट इसी को करूँगा और यहाँ पे सारे इनको सिलेक्ट करके डिलीट करके यहाँ पे मुझे लिखना है ऑल लेवल्स हैव बीन क्रॉस्ड। ये टेक्स्ट की फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल लेवल्स क्रॉस्ड। तो ये स्टेज 3 के लिए रहेगा। फिर इसको मैं यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे ये वाला पिक्सल वाला फॉर्मेट, जो कि गेम्स के लिए अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे और एक क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम रखूँगा विन। विन स्प्राइट का मैंने नाम रखा विन, और इसको भी टेक्स्ट डालते हैं अंदर, यू विन। यू विन। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है। फिलहाल के लिए मैं इन चीज़ों को हाइड करके रखता हूँ, इसको भी मैं हाइड करता हूँ, और अभी मुझे बस अपनी इस कार पे काम करना है और इस डायरेक्शन पे, एरो पे। अब मैं आता हूँ डायरेक्शन पे पहले। तो यहाँ पे कोडिंग पे आते हैं। सबसे पहला काम जो रहेगा मेरा यहाँ पे, वो मुझे व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड वाला काम करना है। तो मैं यहाँ पे इवेंट्स में जाके व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, आपने देखा होगा मेरे प्रोजेक्ट में लेवल 1 आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है। तो मैं उस पहले वेरिएबल्स बनाता हूँ, और मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। एक तो मुझे जूम बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फिगर्स को मेंटेन करने के लिए बनाना है, और मुझे लेवल नाम का वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा मेक ए न्यू वेरिएबल। पहला मैं बनाऊँगा जूम में बनाऊँगा पहला फॉर ऑल स्प्राइट्स, और यहाँ पे बनेगा लेवल फॉर ऑल स्प्राइट्स। ओके, अब मैं यहाँ पे सेट जूम और सेट लेवल करूँगा। सेट जूम टू 0, सेट जूम टू 1 एंड सेट लेवल टू 1। इसके बाद मैं करूँगा ब्रॉडकास्ट रीसेट, क्योंकि मुझे पहले रीसेट रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं चाहता तो एक ही लाइन इसमें ब्लॉक में सारा कोड लिख लेता, लेकिन मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इवेंट्स में जाके ब्रॉडकास्ट करूँगा एक मैसेज। मैं इसको दूसरे पार्ट में आधे कोड को लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रॉडकास्ट रीसेट। न्यू मैसेज में क्रिएट करता हूँ रीसेट ब्रॉडकास्ट रीसेट। अब ब्रॉडकास्ट जो रीसेट हमने किया उसको अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा व्हेन आई रिसीव ए रीसेट। तो यहाँ पे हम करेंगे व्हेन आई रिसीव रीसेट। मैं कुछ और वेरिएबल्स बनाऊँ। सबसे पहले जब मैं रीसेट करूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे सारे जो भी पहले चलता है यहाँ पे, उस सब को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ। तो मैं स्टॉप पे आता हूँ। स्टॉप ऑल जो है यहाँ पे, इसको मैं करूँगा अदर स्क्रिप्ट्स इन द स्प्राइट, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और बना लेता हूँ। वेरिएबल्स में जाके सबसे पहले मुझे सिर्फ ऊपर लेवल डिस्प्ले करना है, जूम मुझे डिस्प्ले नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लेवल को इस तरह सिर्फ लेवल को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ बस। मेक ए न्यू वेरिएबल। सबसे पहले मैं बनाऊँगा वेरिएबल यहाँ पे स्पीड। ओके, मेक ए न्यू वेरिएबल
पावर, ओके, मेक ए न्यू वेरिएबल, ब्रेक, ओके, स्पीड, पावर एंड ब्रेक। और मैं और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेयर नाम का एक वेरिएबल, स्टीर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मेक ए न्यू वेरिएबल स्टीर। तो यहाँ पे ओके करते हैं। स्टीर में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसको एरो को राइट लेफ्ट करना है, तो मैं इन सब को यहाँ से हाइड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ कि सेट ब्रेक टू, सेट पावर टू एंड सेट दिस स्पीड टू। पहले मैं स्पीड को करूँगा रीसेट, स्पीड टू 0, पावर टू 0.3 एंड ब्रेक टू 0.96 या 95 करते हैं, 0.95। सेट स्टीर, हम यहाँ पे या तो स्टीर को भी रहने देते हैं, अब पहले इन तीनों का, या मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, हम यहाँ पे डाल के रखते हैं सेट स्टीर। स्टीर हमें स्टीयरिंग का, जो स्टीयरिंग जब हम राइट लेफ्ट करेंगे उसका वैल्यू सेव करने के लिए हमने स्टीर वेरिएबल यहाँ पे दे दिया, सेट स्टीर टू 0। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये एरो जो है जहाँ पे मैंने इसको रखा है, मतलब ये वाली पोजीशन, इसका मुझे ये एरो इसी पोजीशन पे चाहिए, तो मैं इसका एक्स और वाई सेट करता हूँ मोशन में जाके। सेट एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू 191 एंड देखो यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू जो है -191 है और वाई का वैल्यू -170, तो मैं यही वैल्यू देता हूँ एक्स और वाई का। सेट एक्स टू दिस, पॉइंट इन डायरेक्शन 0, मतलब 0 मतलब जो अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे थे, ये हमने 0 अभी सेट की थी, ये तो पहले आ रहा था 90 डिग्री पे, तो हम इसको पॉइंट इन डायरेक्शन 0 ही रीसेट करते हैं। पॉइंट इन डायरेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ 0, पॉइंट इन डायरेक्शन 0। अब मैं ये कोड ब्रेक करना चाहता हूँ क्योंकि ये रीसेट है, मैं रीसेट के बाद जो गेम स्टार्ट हो रही है हमारी उसके लिए अलग से लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता हूँ, इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ अलग से, इवेंट्स में जाके ब्रॉडकास्ट गेम स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट यहाँ पे न्यू मैसेज डालते हैं, इसमें इसको लिखते हैं गेम स्टार्ट, गेम स्टार्ट, ओके। अब गेम स्टार्ट के लिए मैं अलग से व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, मैंने फिलहाल 2 पार्ट्स में कोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको अलग करते हैं। अब मैं गेम स्टार्ट के लिए लिखूंगा व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सबसे पहले फॉर एवर लूप का यूज़ करना है, कंट्रोल फॉर एवर। फॉर एवर में हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, मतलब हम जब एरो की प्रेस करेंगे तो ये चलना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ फॉर एवर लूप का यूज़ करके, अगर मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव में यूज़ करूँगा, मूव 10 स्टेप्स, फॉर एवर मूव 10 स्टेप्स। अब देखते क्या होगा, ये ऐसे चलता है, रीसेट रीसेट, मूव 10 स्टेप्स। अच्छा, ये मूव 10 स्टेप्स को हटाता हूँ, ये मुझे दिखाना था जस्ट यहाँ पे कि क्या हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा कि मतलब जहाँ की तरफ हमारा माउस जाएगा वहीं की तरफ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर रखता हूँ। अब यहाँ पे रीसेट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे भी माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ वैसे वैसे इसको डायरेक्शन मिलती जा रही है, तो ये भी अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मैं जस्ट आपको शो दिखा रहा था कि क्या करना है। इसको हटाते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे सीधे लिखता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ एक्सेलरेशन, मेक ए ब्लॉक ACCELERATION, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ऐड इनपुट करते हैं इसका, जिसको हम रखते हैं, हमें जॉयस्टिक का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जॉय वाई, क्योंकि एक्सेलरेट होगा वाई एक्सिस के ज़रिए, तो इसको हम वाई को थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वाई। रन विदाउट स्क्रीन रिफ्रेश, ओके। तो एक्सेलरेशन नाम की एक फंक्शन यहाँ पे बन गई, जिसको हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन को यहाँ पे लाते हैं, और अब मुझे एक्सेलरेशन में क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ क्या चाहिए। एक्सेलरेशन में मुझे चाहिए मैं इसका एरो अप और एरो डाउन प्रेस करूँ, तो मैं माइनस वैल्यू का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ सेंसिंग में। सेंसिंग में जाके मुझे देखना है कौन सी की प्रेस होगी, इसको मैं लाता हूँ इधर, व्हेन एरो अप एरो इज प्रेस्ड, इसको लाते हैं इधर, और इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ वैल्यू को, और इसको यहाँ पे डालते हैं दूसरे वाले में, अप एरो माइनस दिस। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, एक बार देख लेते हैं माउस जहाँ की तरफ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ की तरफ जाता है कि नहीं। लेकिन हमने अभी कोड आधा ही यहाँ पे किया, हमने तो एक्सेलरेशन का लिख दिया कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए,
बट हमने ये तो नहीं लिखा यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं इधर। अब हम इस फंक्शन जो यहाँ पे हमने ये फंक्शन यहाँ पे बनाई, इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे कि एक्सेलरेशन की टाइम क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव, मोशन का मूव 10 स्टेप्स। अब ये मूव 10 स्टेप्स को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं मूव लिखता हूँ, लेकिन कैसे एक्सेलरेट होगा वो लिखूंगा। अब यहाँ पे लिखना है हमें एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए। इसको मूव को थोड़ी देर के लिए नीचे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम चेंज स्पीड बाई, कंट्रोल वेरिएबल्स में जाते हैं, चेंज स्पीड बाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वैल्यू देते हैं, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। चेंज स्पीड बाई, इसको लिखते हैं यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई बाई, जो हमने पावर नाम का भी यहाँ पे वेरिएबल बनाया उसका हम यूज़ करेंगे, जिसको हमने 0.3 दिया। पावर मल्टीप्लाई बाई जो आपका जॉय वाई, मतलब जो आपके एरो की का वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर मल्टीप्लाई बाई, वेरिएबल्स में जाके यहाँ पे लिखते हैं पावर मल्टीप्लाई बाई जॉय वाई, पावर मल्टीप्लाई बाई जॉय वाई, इन दोनों को यहाँ पे लाते हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा ऐसे करते हैं और यहाँ पे इसके बाद हम सेट स्पीड करते हैं, सेट स्पीड टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई ब्रेक, क्योंकि हमें ब्रेक फैक्टर भी कंसिडर करना है, इसलिए हमने पावर भी कंसिडर करना है और ब्रेक वैल्यू भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑप्शन वाला, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई ब्रेक, स्पीड मल्टीप्लाई बाई ब्रेक। फिर हमें मूव करना है यहाँ पे। अब की बार हमें 10 स्टेप्स मूव नहीं करने हैं, अब की बार हमें क्या करना है, जूम जो हमने वैल्यू उसका 1 दिया है इनिशियली, यहाँ पे ये हमने बस 1 के लिए देना है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें उसको कुछ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई स्पीड, जितना स्पीड का वैल्यू होगा उतने स्टेप्स आपको मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 दिया है डिफॉल्ट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा जूम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, जूम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड स्टेप्स। अब हम इसको रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम हमने अप एरो की प्रेस किया है, यहाँ पे हमें डाउन एरो की देना है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, अप एरो की, डाउन एरो की। अगर हम इसको माउस पॉइंटर की डायरेक्शन रखेंगे तो माउस जहाँ जहाँ पे हम लेंगे तो वहाँ की तरफ इसकी डायरेक्शन चली जाएगी। अब मैं उसको डायरेक्शन लेकिन माउस पॉइंटर के हिसाब से नहीं देना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट और राइट एरो की का डायरेक्शन इसको देना चाहता हूँ। या तो मैं एक बार दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे देता हूँ पॉइंट टुवर्ड्स, यहाँ पे मैं मोशन में जाता हूँ पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे चलाऊँ तो यहाँ पे ये वही जाएगा जहाँ की तरफ मेरा माउस चला जाता है। ठीक है, दैट्स इट। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे लेकिन माउस पॉइंटर को ऐसे नहीं लाना है इधर, अब मुझे इसको राइट और लेफ्ट एरो की, तो मैं उसके लिए अलग से एक ब्लॉक बनाऊंगा। माई ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, मेक ए ब्लॉक टर्न, और उसको ऐड एन इनपुट रखते हैं यहाँ पे जॉय एक्स, रन विदाउट स्क्रीन रिफ्रेश। ओके, अब इस टर्न का कोड लिखना पड़ेगा मुझे नीचे। तो सबसे पहले मुझे ये टर्न यहाँ पे यूज़ करना है, और सेम जो मैंने ऊपर कोड लिखा है एक्सेलरेशन के टाइम, वही मुझे यहाँ पे लिखना है। दोबारा इसको डुप्लीकेट करेंगे और ये टर्न के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज़ करनी है, अप एरो की के बदले यहाँ पे देना है राइट एरो की, और डाउन एरो की के बदले यहाँ पे देना है लेफ्ट एरो की। बस आपको यहाँ पे अब जाना है डिफाइन दिस, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लाते हैं। अब इसमें क्या आना चाहिए, इसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पे चेंज। अब मैंने एक स्टेयर नाम का वेरिएबल लिया था, उसको यहाँ पे उससे काम करना है इधर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स में जाता हूँ, चेंज स्टेयर बाई
चेंज स्टेयर बाय, हम कोई वैल्यू देते हैं इसको 4 या 5 मल्टीप्लाई बाई जॉय एक्स, कोई भी वैल्यू से इसका वैल्यू चेंज करते हैं, लेकिन आपका एरो की प्रेस होने पर, राइट एंड लेफ्ट एरो की प्रेस होने पर, तो हम राइट एंड लेफ्ट एरो की प्रेस होने पर कोई भी नंबर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब जिस वजह से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसको चेंज स्टेयर बाय यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई जॉय एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, सेट स्टेयर, क्योंकि हमें अब स्टेयर का जो अपना वैल्यू होगा उसको धीरे धीरे वापस भी लाना है, तो हम लेस देन 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा। तो हम सेट स्टेयर करेंगे इसमें साथ में, सेट स्टेयर टू स्टेयर मल्टीप्लाई बाई 0.9 करेंगे यहाँ पे, स्टेयर मल्टीप्लाई बाई 0.9। अब हमें उसका क्या करना है, पॉइंट इन डायरेक्शन, जैसे हम पहले कर रहे थे पॉइंट इन डायरेक्शन किसकी तरफ, हम कर रहे थे टुवर्ड्स माउस पॉइंटर, लेकिन अब हमें पॉइंट इन डायरेक्शन क्या करना है, जो अब हमें एरो भूल जाना चाहिए, जो वो कार है उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन जो भी होगी, लेकिन उसको ऐड करना है स्टेयर का वैल्यू, तब जाके एक तो कार की जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है प्लस जो स्टेयर की वैल्यू होगी, तब जाके वो इधर से आगे मुड़ेगी या इधर से पीछे मुड़ेगी। तो हमें यहाँ पे पॉइंट इन डायरेक्शन वैल्यू का यूज़ करके उसमें थोड़ा सा यहाँ पे करना है, तो हमें मोशन में जाके पॉइंट इन डायरेक्शन लेना है, पॉइंट इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने 90 डिग्री दे दिया, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं देना है, हमें देना है डायरेक्शन ऑफ द कार प्लस स्टेयर, तो हमें प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ द कार लेना है, डायरेक्शन ऑफ द कार, तो हमें सेंसिंग में जाना है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे मिलेगा हमें ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं स्टेज के बदले करूँगा कार, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द कार प्लस स्टेयर, वेरिएबल्स में जाके स्टेयर प्लस स्टेयर, डायरेक्शन ऑफ द कार प्लस स्टेयर। इसको हम एक बार रन करते तो ये देख सकते हैं आप। अभी ज़्यादा क्यों नहीं चल रहे हैं एरो, क्योंकि हमने इसको डायरेक्शन, हमने कार को भी हिलाया नहीं, ये पॉइंट कर रहा है कार की डायरेक्शन में। अब हमें थोड़ा कार पे भी कोड लिखना पड़ेगा, तो अब हम आते हैं इस पे, कार पे। यहाँ पे हमें लिखना है व्हेन आई रिसीव, वहाँ से हमें रीसेट भी मिलता है, और दूसरा यहाँ पे मिलता है। एक काम करते हैं, इधर यहाँ पे जो हमने लिखा व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, तो हम यहाँ पे करेंगे काम, हम यहाँ पे एक कार स्ट्रक्चर का यहाँ पे डाल देते हैं ब्रॉडकास्ट, कंट्रोल या इवेंट्स में जाके ब्रॉडकास्ट, एक नई मैसेज करते हैं, न्यू मैसेज कार स्टार्ट, कार स्ट्रक्चर STRUCT, कार स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमने लाया उसको कार स्ट्रक्ट। अब हम कार पे जाएंगे, व्हेन आई रिसीव कार स्ट्रक्ट, और दूसरी मैसेज क्या है, रीसेट हमें ज़रूरी देना है। रीसेट के टाइम वहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हेन आई रिसीव रीसेट, दो चीज़ें चलानी है साइमल्टेनियसली, व्हेन आई रिसीव रीसेट एंड व्हेन आई रिसीव कार स्ट्रक्ट। रीसेट के टाइम क्या होना चाहिए, रीसेट के टाइम सबसे पहली चीज़ जो है वो स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स, जो भी अदर स्क्रिप्ट्स होंगे वो हमें स्टॉप करने हैं, और हमें कार की पोजीशन डिसाइड करनी है। कार की ये वाली पोजीशन जो है -190 और -107, तो मोशन में जाके -190 और -107 गो टू x दिस एंड y दिस, और हम एक वेरिएबल बनाएंगे कार लेंथ के नाम का, जिसको हम वैल्यू देंगे 35, वो भी हम आगे काम आने वाला है। मेक ए वेरिएबल कार लेंथ, सॉरी इसको हम डिलीट करेंगे कार लेंथ को, क्योंकि हमें वो इस स्प्राइट के लिए देना है। तो यहाँ पे मेक न्यू वेरिएबल कार लेंथ, बट इट शुड बी फॉर दिस स्प्राइट ओनली। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट कार लेंथ टू 35, ये रीसेट के टाइम होना चाहिए। अब जब हमें वहाँ से स्ट्रक्ट मिलेगा, कार स्ट्रक्ट मिलेगा, अब हमें कार की सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि वो कहाँ की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, वो कहाँ की तरफ जानी चाहिए। तो वो सारा कोड हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा गो टू फ्रंट, क्योंकि कार को हमें फ्रंट ऑफ द लेयर लाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गो टू फ्रंट ऑफ द लेयर,
कार आनी चाहिए हमारी फ्रंट लेयर में। और यहाँ पे है हमारा फॉरएवर लूप, फॉरएवर लूप यहाँ पे चलाना है। और फॉरएवर लूप में क्या करना है, हमें पॉइंट टुवर्ड्स, हमें इसकी तरफ, जहाँ की तरफ एरो होगा वहाँ की तरफ का जो डायरेक्शन एरो की होगी वही डायरेक्शन कार की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, उसका नाम डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट टुवर्ड्स डायरेक्शन, पॉइंट टुवर्ड्स डायरेक्शन, मोशन में जाके पॉइंट टुवर्ड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये एरो जिसका नाम ही डायरेक्शन है। एंड जाना कहाँ है इसको, जहाँ पे ये एरो जाएगा वहाँ पर इस कार को भी जाना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा गो टू डायरेक्शन, जहाँ ये एरो जाएगा मतलब डायरेक्शन जाएगी वहीं तरफ इसको भी जाना है। क्योंकि हम अभी डायरेक्शन को चला पा रहे हैं, जैसे मैं भी रन करूँगा तो इसको हम चला पा रहे हैं। गो टू डायरेक्शन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि हमने भी पूरा कोड नहीं लिखा है इसमें। यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है मूव। अब हमें इस कार को मूव भी करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव। यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस कार लेंथ मल्टीप्लाई बाई जूम स्टेप्स। जो भी कार लेंथ होगी वो माइनस करनी है। तो फिर उसको जो भी मतलब 0 से हमें कार लेंथ उतार के उसको लेकिन मल्टीप्लाई करना है जूम से, क्योंकि हमारा जूम जो है वो 1 है, तो उसको लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मूव, यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑपरेटर, यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस कार लेंथ मल्टीप्लाइड बाई जूम। कार लेंथ मल्टीप्लाइड बाई जूम स्टेप्स। अब जहां की तरफ ये एरो जाएगा ये कार वहीं की तरफ जाएगी। अब ये ठीक चल रहा है। नाउ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हम अब क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे अगर इसने वॉल्स को टच किया, इफ टचिंग वॉल्स, बट हमारे पास अभी वॉल्स जो है उनको मैं डिस्प्ले करूंगा, मैंने उनको डिस्प्ले नहीं किया था। ये मेरी वॉल्स है और कॉस्ट्यूम में पहला सेलेक्ट करके रखूंगा इसमें। ये मेरी वॉल्स है, अगर ये कार इन वॉल्स के साथ टच करेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे आते हैं अब कार के इस पे कोड पे। अब हमें कार में ही वो लिखना है, तो इसको हम करेंगे कोड सेलेक्ट यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ टचिंग वॉल्स। तो मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, कंट्रोल में जाके इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ़ टचिंग, वो आएगा इसमें सेंसिंग में, इफ़ टचिंग वॉल्स, अगर वॉल्स को टच किया देन हमें रीसेट करना है उसी के, मतलब रीसेट मतलब ये कार अपनी जगह पहुंचेगी, एरो अपनी जगह पहुंचेगा, नए से गेम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने रीसेट वाली कोड में ऑलरेडी लिखा। तो मैं यहाँ पे करूँगा ब्रॉडकास्ट रीसेट, कंट्रोल इवेंट्स में जाके ब्रॉडकास्ट रीसेट, उस केस में, क्योंकि देखो अगर हम टच कर रहे हैं इसके साथ ये रीसेट हो रहा है फिर से, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रीसेट। अब हमें इस एरो, जो हमने एरो यहाँ पे लगाया है, इस एरो की ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्शन को हम हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन कोड पे आता हूँ, यहाँ पे लुक्स में जाके मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे अपने वो बनाने के लिए ज़रूरत था। तो अब मैंने इस कार को यहाँ पे ऐसे कर लिया। पार्किंग भी अब यहाँ पे कार का कोड भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्किंग वाले कोड पे। पार्किंग वाले कोड पे क्या लिखना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पार्किंग में जब जाओगे आप, तो सबसे पहले व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, इवेंट्स व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, जब गेम स्टार्ट हो जाएगी तब क्या होगा, अगर हमें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे सबसे पहले एक फॉर लूप यहाँ पे एक फॉर एवर स्टेटमेंट डालना है, फॉर एवर लूप डालना है। फॉर एवर क्या चेक करते रहोगे आप पहले चेक करोगे कि क्या आपने ये कार जो है ये इस फील्ड, ये जो फिल वाला है हमारे पास, ये कॉस्ट्यूम मतलब ये रेक्टेंगल है, इसको टच किया कि नहीं। स्विच देखो, जब कार इसको टच करती है तो इसका ये मतलब इसमें कॉस्ट्यूम्स 2 है, आगे जाके क्या पता हम आउटलाइन ही रख दे इसमें, मतलब कार टच करने के टाइम ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले ये फिल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोड, जब इसकी कोड में आ जाऊँगा तो मैं इसको फिल में डालूंगा। तो यहाँ पे मैं कोड पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच कॉस्ट्यूम टू फिल। इनिशियली आपका कॉस्ट्यूम जो है वो फिल में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम टू फिल, सबसे पहले हमारा फील्ड ऑप्शन होना चाहिए, जैसे अभी है यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले फील्ड ऑप्शन होना चाहिए जैसे अभी आ रहा है। तो इफ़ टचिंग कार, अगर कार इसके साथ टच कर गई तो
आपका आउटलाइन फिल वाला आउटलाइन में बदलना चाहिए, और आपका क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए यू विन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ टचिंग कार दिस सेंसिंग में, इफ टचिंग किसको, कार, अगर ये कार को टच करता है देन स्विच कॉस्ट्यूम टू, यहाँ पे लुक्स में जाके स्विच कॉस्ट्यूम टू आउटलाइन, और ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यहाँ पे करेगा विन, ब्रॉडकास्ट विन न्यू मैसेज, जिसका हम नाम रखते हैं विन, जिसका हमने अभी तक कोड भी नहीं लिखा है बट हम अभी लिखने वाले हैं उसको। और ये यहाँ पे फिर स्टॉप करेगा ऑल, कंट्रोल में जाके स्टॉप करेगा, इस स्क्रिप्ट को वहीं पर स्टॉप करेगा, फिर स्टॉप दिस स्क्रिप्ट। विन के बाद तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं चलेगा, मतलब वो जीतने की सूरत है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो लेवल 1 से लेवल 2 भी आना चाहिए, लेवल 2 से लेवल 3 भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शेड्यूलर रखते हैं बीच में। तो मैं यहाँ पे माई ब्लॉक्स में जाके रखता हूँ मेक ए न्यू ब्लॉक, जिसका नाम मैं रखता हूँ SCHEDULE शेड्यूल, और इसको रखते हैं रन विदाउट स्क्रीन रिफ्रेश। ओके, शेड्यूल का काम क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डाल दो आप शेड्यूल, और शेड्यूल में थोड़ा सा आप ब्रेक भी ले लोगे जब एक लेवल से दूसरी लेवल। तो यहाँ पे मैं ब्रेक मतलब वेट ऑप्शन का ये रखता हूँ, कंट्रोल में जाके यहाँ पे वेट 0.2 सेकंड्स का वेट करते हैं, 0.2 सॉरी 0.5 नहीं, इतना वेट नहीं, 0.2 सेकंड्स का वेट करते हैं। और शेड्यूल में आपको क्या कोड लिखना है वो मैं बताता हूँ। शेड्यूल में हमें सिर्फ लेवल चेंजिंग का कोड लिखना है, अगर लेवल चेंज हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, इफ लेवल इज इक्वल टू 1, अगर 1 होगी तो क्या होगा, अगर 2 होगी तो क्या होगा, और अगर 3 होगी तो क्या होगा। तो इक्वल टू स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे देंगे वेरिएबल लेवल, इफ लेवल इज इक्वल टू 1 देन। तो इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, डुप्लीकेट यहाँ पे डालते हैं, डुप्लीकेट यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 3। यहाँ पे लिखा मैंने 3। और अगर देखो, अब अगर लेवल 1 है तो ये यहाँ पे पहुँचना चाहिए, अगर लेवल 2 है तो ये ऐसे आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेवल 2 है, अगर मैं कॉस्ट्यूम्स में जाता हूँ, सॉरी अगर मैं इसके कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, पार्किंग के कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, अगर मैं पार्किंग के कॉस्ट्यूम में जाता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो फिल है ये आना चाहिए यहाँ, सॉरी वॉल्स के कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, इस केस में ये जो है ये आना चाहिए इधर, डायरेक्शन आनी चाहिए 90 डिग्री, ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, क्योंकि कार यहाँ से आएगी फिर इधर को जाएगी, तो उस केस में ये ऐसे आना चाहिए। ठीक है, पहले हम करते हैं उसके लिए काम, जो भी लेवल वो है उसको हम 0 पे ही ले आते हैं। अभी इसको हम लाते हैं इधर, और इसको कॉस्ट्यूम वापस चेंज करते हैं इधर से, जो पहला लेवल है उसको ये वाला, ये तो यहाँ पे ये सूट करता है। ठीक, तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है अभी वो है 3628 और 90 डायरेक्शन इसकी 3628, और पॉइंटिंग डायरेक्शन जो है, सॉरी मैं यहाँ पे जाना है, इसको पकड़ना है, और यहाँ पे आना है, क्योंकि हम इसी का कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइम देखना एक्स का कोड क्या है, 209 और 79। तो यहाँ पे मोशन में जाके यहाँ पे 209 और 79 आ रहा है, यहाँ पे गो टू एक्स, तो इसको यहाँ पे डालना है। पॉइंट इन डायरेक्शन क्या है, 0 है अभी, ये यहाँ पे से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्शन 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट इन डायरेक्शन, इसको 90 के बदले हम इधर 0 करते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं। ये लेवल 1 के केस में है, लेकिन लेवल 2 में क्या है, उसमें हमारे पास ये है, ये लेवल 2 कॉस्ट्यूम में दिखाता हूँ मैं, कॉस्ट्यूम के टाइम ये लेवल 2 है आपका। तो लेवल 2 के केस में क्या होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको करते हैं डायरेक्शन यहाँ से ऐसे 90 डिग्री, और थोड़ा सा इधर लाते हैं, ये लेवल 2 है आपका। तो अब मैं कोड पे जाता हूँ। अब ये लेवल 2 पे क्या करना है, तो इसमें हमारे गो टू एक्स का वैल्यू 161 है,
ये x का वैल्यू अपडेट हो गया इसमें 161 और -21 गो टू x, और आपको डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री देनी है, पॉइंटिंग डायरेक्शन 90 डिग्री। ये हो गया लेवल 2 के केस में। और लेवल 3 के केस में क्या होना चाहिए? लेवल 3 के केस में सबसे पहले हम वेट देंगे 3 सेकंड्स का कंट्रोल, क्योंकि हमें 3 सेकंड्स का वेट देना है, हमें दिखाना है ऑल लेवल्स हैव बीन क्रॉस्ड, तो थोड़ा सा लेकिन रुक जाना चाहिए, वेट 3 सेकंड्स। और फिर क्या करना है, हमें लेवल 1 पे वापस जाना है, क्योंकि गेम नए से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी लेवल जो है वो क्रॉस हो गई। तो यहाँ पे जाना है सेट वेरिएबल, सेट, तो यहाँ पे लिखना है लेवल 2 बैक, मतलब ये 1 पे आना चाहिए, क्योंकि हमारा गेम नए से स्टार्ट होना चाहिए और रीसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रीसेट का मतलब है सारी चीज़ें जो हमने इनिशियली दी है वही आनी चाहिए, मतलब लेवल 1 वापस होनी चाहिए, बाकी जो है मतलब वेरिएबल जो है स्पीड, पावर, ब्रेक वो वापस होने चाहिए, वही जो हमने ऑलरेडी दिए है। ब्रॉडकास्ट रीसेट। अब हमें इस पे आना है, जो हमारा वॉल्स वाला कोड है, इस पे क्या लिखना है, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट। इसमें सिर्फ क्या करना है, स्विच कॉस्ट्यूम टू लेवल, मतलब कॉस्ट्यूम वही लाना है। सपोज 1 है तो 1, जैसे यहाँ पे लेवल सेट हो रही है, जैसे यहाँ पे कौन सी लेवल होगी वो यहाँ से डिसाइड होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। देखो 2 के केस में हमें जब 2 होगी तो हमें वही मतलब लेवल स्विच करनी है। अगर लेवल 2 है तो कॉस्ट्यूम भी 2 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट्यूम की तरफ अगर हम जाएंगे, इसके कॉस्ट्यूम की तरफ, तो कॉस्ट्यूम 1 है हमारे पास ये सर्कल वाला, तो लेवल 1 पे यही आएगा कॉस्ट्यूम, तो लेवल 2 पे कॉस्ट्यूम 2 आएगा। मतलब स्विच हमें कॉस्ट्यूम्स करने हैं एज पर लेवल नंबर, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, तो हमें यही देना पड़ेगा यहाँ पे, स्विच कॉस्ट्यूम 2। कोड में जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा स्विच कॉस्ट्यूम 2, मोशन लुक्स स्विच कॉस्ट्यूम टू लेवल, स्विच कॉस्ट्यूम टू एज पर लेवल, वेरिएबल में लाते हैं लेवल, स्विच कॉस्ट्यूम टू लेवल। अब हमें फाइनली यू विन वाले कोड पे जाना है। जब भी हम विन करेंगे गेम को, क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले यू विन वाला जो है कोड वो हमें हाइड रखना है पहले, वो हमने अभी तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी वो दिखाई दे रहा है, तो इसको हाइड करना है। सबसे पहले हमें इसको हाइड करना है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट लेवल पे भी शो हो रहा है, सेकंड लेवल पे भी शो हो रहा है, और थर्ड लेवल, इसको कब डिस्प्ले करना है उसके लिए अलग से देखना है। सबसे पहले लिखना है व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, इवेंट्स, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट, व्हेन आई रिसीव गेम स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको इसको हाइड करना है, तो लुक्स में जाके यहाँ पे आप इसमें हाइड करेंगे, ठीक। फिर क्या करना है, व्हेन आई रिसीव विन, क्योंकि गेम स्टार्ट पे तो हाइड करना है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हाइड हो गया। अब कब ये चेंज होना चाहिए, कब इसमें मतलब क्या होना चाहिए, मतलब लेवल चेंज होनी चाहिए या ब्रॉडकास्ट रीसेट होना चाहिए। विन के टाइम मतलब क्या होना चाहिए, जब ये कार यहाँ पे पहुंचेगी तो विन आ गया, यू विन, उस टाइम ये शो होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेज पे स्विच होना चाहिए, तो हमें वो करना है। अब तो हमें यहाँ पे लिखना है इवेंट्स में व्हेन आई रिसीव विन, व्हेन आई रिसीव विन, विन के टाइम क्या करना है, सारे स्क्रिप्ट्स को पहले स्टॉप करना है, स्टॉप अदर स्क्रिप्ट्स, और इसको सबसे पहले शो करना है। जब विन हो जाएगा तो आपको शो करना है इसको, क्योंकि अब पहले हमने इसको हाइड किया है, अब इसको शो करना है तभी जब विन डिक्लेयर हो जाएगा। विन कहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, पार्किंग में जाके, यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट विन किया था, विन यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। तो जब हम इसको विन डिक्लेयर हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इसी को ये आना चाहिए फ्रंट लेयर पे, ये इन सर्कल्स के पीछे नहीं आना चाहिए। तो हम इसको करेंगे लुक्स में जाके, यहाँ पे गो टू फ्रंट ऑफ द लेयर, सबसे पहले इसको फ्रंट ऑफ द लेयर पे लाते हैं और वेट फॉर 2 सेकंड्स डालते हैं, यहाँ पे वेट फॉर 2 सेकंड्स, चेंज लेवल बाय 1, इसको लेवल को चेंज करना है 1 से, चेंज लेवल बाय 1, और ब्रॉडकास्ट रीसेट करना है उसके बाद, ब्रॉडकास्ट रीसेट। तो हमारे पास ये गेम कंप्लीट हो गई इसी के साथ। तो हम इसको एक बार चला के देखते हैं, एक बड़े स्क्रीन पे चला के देखते हैं। शाबाश, ये चल रही है अच्छे से। अब ये यहाँ पे कार को मोड़ देंगे और ये देखो टच कर गई और रीसेट स्टार्ट फिर से हो गई। अब इसको हम चलाते हैं, लुकिंग ऑसम, ये अच्छे से चल रही है। अब इसको यहाँ पे ये विन हो गया,
अब इस यू विन का कलर आप अपने ऐड से भी चेंज कर सकते हैं। अब स्टेज 2 पे आ गया, ऊपर से लेवल 2 डिस्प्ले हो रहा है, तो ये रीसेट हो गया। अब यहाँ पे इसको अच्छे से चलाएंगे केयरफुली, रिवर्स गियर देना पड़ेगा तो वो भी देंगे। अब ये यहाँ पे इसमें आ गई तो यू विन आ गया। अब ये ऑल लेवल्स क्रॉस्ड आ गया। तो इसी के साथ हमने ये गेम को कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज़।